तो आज हम क्या कहेंगे, यह इलेक्ट्रोकेमिकल से इसे बताए थे क्या कि इसमें आपका केमिकल रिएक्शन से क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था, जनरेट होता था, राइट। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या, कौन सा सेल, डेनियल सेल के बारे में, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल या जो भी आपको नाम दिख रहा है वो नाम, सबका मीनिंग एक ही है। आपको एग्जाम में कोई भी दिया रहेगा, कोई भी नेम, ये या ये। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इजी है, आसान लगेगा आपको, ध्यान दीजिए। इस तरह से एक बीकर है, इसमें क्या बीकर, इसको मिटा देते, राइट। आप लोग लिख लिए होंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा दिए इस तरह से। इसमें आपका क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, जिंक सॉल्यूशन। इसमें आपका जिसका सॉल्यूशन उसी का रॉड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो जिंक का रॉड, ये किसका रॉड है, रॉड जिंक का है, राइट। उसी तरह से फिर एक यहाँ पे एक और हो जाएगा आपका इस तरह से कॉपर सल्फेट। यहाँ पे किसका रॉड है, कॉपर का रॉड है। अब क्या होगा, देखिए, यहाँ से एक वायर से बीच में आप क्या कर सकते हैं, एक बल्ब या एक एमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप बात रहे कि ये क्यों कनेक्ट किया, हम बताएंगे सबको, पहले आप ध्यान दीजिए हम क्या क्या बात कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया, ये एक्वस सॉल्यूशन, ये जिंक सॉल्फेट का सॉल्यूशन हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए, एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिए, उसमें हम क्या लिए, आपका जिंक रॉड लिए। फिर सेकंड क्या लिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो उसमें क्या लिए, कॉपर रॉड लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो गया आपका, जिसका सॉल्यूशन उसी का रॉड, जिसका सॉल्यूशन उसी का रॉड। क्या किए, लेफ्ट साइड क्या लिए हम लोग, जिंक सल्फेट और जिंक का रॉड, राइट साइड क्या लिए, कॉपर सल्फेट और कॉपर का रॉड लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, या तो यहाँ पे आप इसको बल्ब ले सकते हैं या एमीटर। देखिए, आपको बताए थे कि पिछला लेक्चर में कि वहाँ पे एनर्जी को वेस्ट हो रहा था, तो वही जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए, उस एनर्जी को यूज करना चाहे, तो क्या किए, जिसका रॉड उसके सॉल्यूशन, जिसका रॉड उसी का सॉल्यूशन लेके उसको क्या किए, डिवाइड किए। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो कॉपर है, यहाँ पे जो जिंक है, जिंक क्या कर रहा था, देखिए यहाँ पे जो जिंक था, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, और 2 इलेक्ट्रॉन ये इस माध्यम से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये इस माध्यम से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहा है उसको आप ध्यान से सुनिए और नोट कीजिएगा। क्या बोले, यहाँ पे जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस पे जा रहा था, इसके कॉपर जिंक के रॉड पे जा रहा था, ठीक है, और जिंक के रॉड से होते हुए ये इस वायर से ऐसे जा रहा था, राइट। और यहाँ पे जो Cu+2 था, कॉपर क्या था, कॉपर मतलब क्या, Cu+2, तो जो कॉपर +2 था यहाँ पे, इसमें क्या था, कॉपर +2, वो क्या कर रहा था, वो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था इसको क्या कर रहा था, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। क्या कर रहा था, गेन, ध्यान सुनिएगा, गेन कर रहा था। कॉपर +2 इस इलेक्ट्रॉन क्या जो आ रहा है यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ, अब देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि ये वायर है, राइट। आपको पता है कि फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर सीधा फ्लो कर रहा है, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा, ठीक। तो करंट, अब सुनिए, जब करंट फ्लो करेगा तो ये बल्ब जलेगा, ग्लो होगा, जलेगा। देखिए, अब क्या हुआ कि जब वो इस तरह से किए ना, मतलब सेट अरेंजमेंट किए, तो बल्ब जल गया। अब वो काफ़ी खुश हो गए, अरे वाह भाई, मेरा तो मतलब कि एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, कामयाब हो गया, ये सोचे हो गया। लेकिन क्या हुआ ना, उनका खुशी भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब क्या हुआ, कुछ देर के लिए बल्ब जला, फिर क्या हुआ, बंद हो गया। कुछ देर के लिए बल्ब जला, क्यों, देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, जब तक जा रहा तब तक बल्ब जला। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो गया, तो बल्ब नहीं जलेगा। अब बात रहा, इलेक्ट्रॉन जाना बंद क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, रीजन क्या है। इसके बाद
ये पूरा अगर इस पूरे का आंसर ढूंढ लेते हैं ना, तो ये जो है मेरा क्या डैनियल सेल कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया हम क्या बोले कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो करंट पास करेगा, करंट पास किया तो इससे निकला, तो क्या हुआ, बल्ब ग्लो किया। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, बल्ब जलना बंद हो गया। ठीक, कुछ देर के जला, फिर क्या हुआ, बल्ब जलना बंद हो गया। अब हुआ क्या, बल्ब जलना बंद हो गया। अब क्या हुआ होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बल्ब जलना क्यों बंद हुआ वो हम पहले आपको बता देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ये जा रहा था, कब तक जाएगा। आपको पता है कि ये क्या आपका फिक्स सॉल्यूशन। आपको बैटरी देखे हो ना, बैटरी उसमें क्या होता है, जो मतलब कि उसमें बैटरी का जो पानी होता है वो फिक्स होता है ना, मतलब जितना है उतना ही। तो क्या हो, ये जा रहा था तो एक समय बाद क्या होगा कि जितना जो जिंक प्लस 2 है ना, अब क्या हो रहा है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इसमें क्या बचा आपका, सिर्फ जिंक प्लस 2 आयन बचा, सिर्फ जिंक प्लस 2 आयन बचा। अब सोचिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया ना, अब क्या ये इसको क्या कर, इतना ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया कि इस इलेक्ट्रॉन को ये जाने देना ही नहीं चाहता था। ठीक, क्योंकि ना अब हम नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुमको मेरे साथ ही रहना होगा। समझ में आया ना। तो क्या किया, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था, अब क्या हुआ, ये यहाँ पे इसको मतलब कि इलेक्ट्रॉन बोला कि ऊपर हमको जाने दो, मुझे छोड़ दो। ठीक ना, बोलता जा सिमरन जा, यहाँ पर उसी तरह से ही बोला मुझे जाने दो। ठीक, ये बोला कि नहीं अब हम तुमको नहीं जाने देंगे, बहुत हो गया तुम्हारा, चलो घर में अब रह। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन को अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, खींच रहा है, मतलब कि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, कुछ एक दो इलेक्ट्रॉन है तो सब मिलकर उसको खींच लिया, बोले ना तुमको हम ना जाने देंगे। अब क्या हुआ, तो नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाना बंद हो गया। अब इधर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इधर क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितना है सब इकट्ठा हो गया, यहाँ पे सब इकट्ठा हो गया, बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें पूरा पॉजिटिव इकट्ठा हो गया एक तरफ से, पूरा कुछ इलेक्ट्रॉन बचा, खींच लिया, रिपल्सन अट्रैक्शन का पूरा, मतलब कि 15-20 पॉजिटिव, 1-2 निगेटिव इलेक्ट्रॉन खींच लिया उसको। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे पूरा क्या इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, इलेक्ट्रॉन। अब क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और क्या यहाँ Cu प्लस 2 आयन कम हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, यहाँ पे जो आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, रिपल्सन होना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, देखिए यहाँ भी मेटल गर्म था, यहाँ भी मेटल गर्म था, यहाँ तो समझ में आया, लेकिन यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन हो गया ना कि ये इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, रिपल्सन होना स्टार्ट हो गया। ठीक, समझ में आया ना। तो इसी कारण से क्या हुआ, करंट जाना बंद हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो गया तो करंट जाना बंद हो गया। समझ में आया। तो इसी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, एक तरह से सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, मतलब कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन गया, फिर क्या हो, नहीं गया तो बंद हो गया बल्ब ग्लो करना। अब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले कुछ नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग देखिएगा, यहाँ पे आपका ध्यान देखिएगा, आप नोट कर लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दिए तो ये तो हम समझा दिए, अब ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में क्या था, जो कॉपर जिंक प्लस 2 था, उसका इलेक्ट्रॉन किस पे जाता है, इस पर, पूरा इस पर इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा था। ठीक, तो आपको पता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। ध्यान दीजिएगा, तो इसका नाम क्या क्या हुआ, इस पार्ट का नाम क्या क्या हुआ, पूछता है एग्जाम में, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको मिटाते, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलेंगे क्या, एनोड हाफ सेल। ठीक, ये एनोड मतलब कि वैसा रॉड जिस पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या जमा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाएगा, एनोड हो गया। अब देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, जिंक प्लस 2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। तो इस पर क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। राइट, ये लेफ्ट साइड है तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हाफ सेल। ठीक, ये देखिए, ये जो रॉड है आपका क्या पूरा निगेटिव है ना, इसका एक और नाम होता है क्या, निगेटिव हाफ सेल। समझ में आया।
ये एनोड, वैसा नोड जिसपे क्या इलेक्ट्रॉन जमा हो, एनोड, राइट। उसके बाद ऑक्सीडेशन, तो जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और लेफ्ट, तो ये क्या आपका लेफ्ट साइड, ये क्या आपका राइट साइड, तो लेफ्ट हाफ सेल। नेक्स्ट क्या है मेरा आपका देखा जाए तो क्या निगेटिव हाफ सेल, क्या निगेटिव हाफ सेल। समझ में आया। अब बात लगा इसका नेमिंग करें तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर +2 था, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया उसको गेन किया, क्या बन गया आपका कॉपर सॉलिड बन गया। तो क्या यहाँ पे इसको बोल सकते हैं क्या, ये यहाँ क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। अब नेमिंग, ये एनोड है तो ये क्या हो जाए मेरा, ये क्या हो जाए मेरा कैथोड, क्या यहाँ पे क्या हुआ, जो कॉपर +2 था उसका पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा, ठीक। इस पर क्या हुआ, उसका कॉपर का पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिंक का जो इलेक्ट्रॉन गया ना ये इस पे गया, कॉपर जो है कॉपर का पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो पॉजिटिव चार्ज तो कैथोड, निगेटिव चार्ज रॉड पे तो क्या हो जाएगा एनोड, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा नेमिंग बात करते हैं, नेमिंग एनोड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैथोड हाफ सेल, राइट। दूसरा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन हाफ सेल, ये क्या लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा आपका राइट, अपोजिट कर दीजिए सबसे सिंपल, राइट हाफ सेल। निगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हाफ सेल। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, ध्यान से एक छोटा सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान रखिए बन जाएगा। देखिए आप कोई एक को याद रखिए, एक को, जनरली हम क्या याद रखे पता है, हम ये याद रखे हुए ये वाला, देखिए इसका ट्रिक याद रखिए LOAN लोन, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड और निगेटिव हाफ सेल, ठीक। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और निगेटिव, ये इसका हो गया। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लेफ्ट का, राइट ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, एनोड का कैथोड और निगेटिव का पॉजिटिव। तो आप सिर्फ एक याद रखिएगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा, राइट। ये हो गया आपका, मतलब इसका नेमिंग बात कर लीजिए, नेम क्या होगा, किसको बोलेंगे एनोड हाफ सेल, किसको बोलेंगे कैथोड हाफ सेल। एनोड में क्या होता है, एनोड में क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि एनोड में जो रॉड होता है क्या होता है निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे रॉड क्या है मेरा पूरा निगेटिव चार्ज है, कैथोड पे क्या क्या है मेरा रॉड पूरा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में आपको धड़ल्ले से क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक। तो आप इतना समझ गए होंगे। आप पहले क्या कीजिए, इतना को नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे नेक्स्ट। मिटाते हैं इसको, देख लीजिए, चलिए मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ तो समझ में आ गया नोटेशन, ठीक। नेमिंग क्या होगा। अब बात रहा, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे करेंट क्यों जाना बंद हो गया। तो बात रहा क्या, वो तो समझ गया ना रीजन क्या था, करंट जाना क्यों बंद हो गया। अब बात रहा क्या कि इसको ठीक कैसे किया जाए, मतलब जो बंद हो गया जाना इसको अब कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है। तो ध्यान दीजिए क्या सोल्यूशन, पर ध्यान सुनिएगा। तो अब आपके इस फिल्म में एक नया टर्म आया, कौन, सॉल्ट ब्रिज, क्या सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज।